बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आज की अच्छी बात करेंगे। गाली मत दो। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये एक बुरी बात है और गाली देने वाले को लोग नापसंद करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी बातें करें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, बुरे अल्फाज और गाली इससे परहेज़ करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक है अम्मी को क्या हुआ। ये सबक सफ़ा नंबर 83 यानी 83 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 83 खोलते हैं। अम्मी को क्या हुआ। सबक की पढ़ाई करेंगे और ख़ास अल्फाज को दोहराएंगे। अम्मी को बुखार है, अब क्या होगा। अम्मी को बुखार हो जाए या अम्मी को कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला हो जाए तो हम सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि अम्मी घर के सारे काम करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, हमें खाने को देती हैं। इसलिए जब अम्मी बीमार हो गई, उनको बुखार हो गया तो सब परेशान थे। क्या सोच रहे थे? सबको नाश्ता कौन देगा, स्कूल का काम कौन करवाएगा। इस सफ़े के ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। बुखार, नाश्ता, करवाए। सफ़ा नंबर 84 की पढ़ाई करेंगे। शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए। वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। नानी जी ने सबको खाना खिलाया। चूँकि अम्मी बीमार हैं, उनको बुखार है तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो घर में खाना किसने बनाया? नानी जी ने। खास अल्फाज पढ़ेंगे। दफ्तर, घर, डॉक्टर, खिलाया। सफ़ा नंबर 85। दादाजी ने स्कूल का काम करवाया। सब ने अम्मी का ख्याल रखा। अम्मी ने खूब आराम किया। खास अल्फाज पढ़ते हैं। करवाया, ख्याल, खूब, आराम। जब अम्मी दिन भर घर के काम करती हैं तो वो थक जाती हैं, इसलिए अम्मी को भी कभी कभी आराम की ज़रूरत होती है। जब अम्मी को बुखार हुआ तो सब ने मिलकर काम किया और अम्मी को आराम करने दिया। सफ़ा नंबर 86। अगले दिन अम्मी ठीक हो गई। खास अल्फाज पढ़ेंगे। ठीक, गई। अब हम इस सबक के मश्की सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, अम्मी को क्या हुआ था। इसका जवाब है अम्मी को बुखार हुआ था। दूसरा सवाल है, अम्मी को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया। अम्मी को डॉक्टर के पास अब्बू लेकर गए थे। सवाल नंबर 3, स्कूल का काम किसने करवाया। दादाजी ने स्कूल का काम करवाया। सफ़ा नंबर 87 पर है लफ्ज़ बनाएं। लफ्ज़ों के हरूफ को अलग करके लिखा है, हम इनको जोड़ेंगे और हरूफ मुकम्मल करेंगे। अलिफ मीम अम, मीम छोटी ये मी, अम्मी। अलिफ बे अब, बे वाव बू, अब्बू। नून अलिफ ना, नून छोटी ये नी, नानी। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चाचा। खे अलिफ खा, लाम हे ला, खाला। मीम अलिफ मा, मीम वाओ मू, नून गुन्ना, मामू। सफ़ा नंबर 88। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, यानी पेयर्स या कपल। उनको मुज़क्कर और मोनस कहते हैं। मसलन लड़का, मुर्गा, अहमद, ये सब मुज़क्कर हैं और लड़की, मुर्गी, निदा मोनस हैं। नीचे दिए हुए रिश्तों को मुज़क्कर और मोनस के खानों में लिखें, यानी एक ब्लॉक में
مکس کر کے سب رشتوں کو لکھا گیا ہے جو کہ مذکر بھی ہیں اور مونث بھی. ہم نے انہیں الگ کر کے نیچے دیے ہوئے خانوں میں لکھنا ہے. نانا نانی، دادا دادی، ابو امی، تایا تائی، چچا چچی، خالو خالہ. درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں. درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں. یہاں ایک لفظ کو 3 بار لکھا ہے، 2 ان میں سے غلط ہیں اور ایک صحیح. ہم نے درست لفظ کے گرد دائرہ بنانا ہے. بخار، ہو، خیال. اگلا سوال ہے آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ جیسے میں بتاؤں گی میرے گھر میں کون کون رہتا ہے. ابو، امی، 2 بہنیں، 1 بھائی اور میں. اسی طرح آپ کے گھر میں جو جو رہتا ہے آپ ان کا نام لکھیں گے. پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے. مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو بہت غور سے سنا ہوگا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھیں، اپنے سبق کو دہرائیں، سبق کی پڑھائی کریں اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو رف کاپی پر لکھیں.